जा रहा विशाल प्रदर्शन, सुनवाई न होने पर भाजपा के बहिष्कार का ऐलान। सितंबर माह के अंत में हो रहा ठंडक का एहसास, मुगल रोड पर पीर की गली में बर्फबारी का दौर शुरू, ऐतिहासिक बार पर यातायात अभी सुचारू रूप से जारी। और एमएएम कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेकर उपजा विवाद, स्टूडेंट्स के एक धड़े का आदेश को मानने से इनकार, कॉलेज प्रशासन ने 8 सितंबर को किया था आदेश जारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको डेली वेजर्स के हवाले से खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डेली वेजर्स ने जम्मू में 4 अक्टूबर को किए जाने वाले धरना प्रदर्शन के लिए कमर कस ली है और जम्मू में तमाम जिलों के डेली वेजर्स 4 अक्टूबर को यहां विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जम्मू के नगरोटा इलाके में स्थित यहां सीतली फिल्ट्रेशन प्लांट पर डेली वेजर्स ने आज कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया और शपथ ली कि उनकी सुनवाई न हुई तो भाजपा को किसी भी चुनाव में वोट नहीं देंगे। वहीं डोडा में भी डेली वेजर्स ने हुंकार भरते हुए जम्मू में होने वाले धरने प्रदर्शन को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जम्मू में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी तरफ डोडा के अंदर भी पूरी तरह से अपना समर्थन जम्मू के डेली वेजर्स को देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो बड़े दावे इन लोगों के लिए रखे गए थे, बड़ा आश्वासन इन लोगों को दिया गया था, क्या मात्र अब बहिष्कार की जिस तरह से ये बात कह रहे हैं उसके बाद कोई आश्वासन सामने आता है क्या नहीं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जम्मू में भी और डोडा में भी धरने प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। सुनवाई न होने पर भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा, शपथ इस बात की ले ली गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब चुनाव होते हैं तो किस तरह से इन डेली वेजर्स को आश्वासन दिया जाता है, या फिर जो अब बहिष्कार इन लोगों की तरफ से करने की बात कही गई है क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। क्योंकि लगातार कई सालों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक एक करके इस धरने प्रदर्शन के दिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मात्र आश्वासन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इन्हें दिया गया था, लेकिन फिलहाल आप देखिए वो किस तरह से फिसड़ी साबित हुआ है और इसी पर अब एक्शन लेते हुए डेली वेजर्स नजर आ रहे हैं। जहां पर जम्मू में सीतली प्रोजेक्ट पर भी जो लोग काम कर रहे हैं, सीतली फिल्ट्रेशन प्लांट पर जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया गया है, कामकाज को ठप रख दिया गया और जिला डोडा के अंदर भी डेली वेजर्स जो है वो धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं और मुकम्मल तरीके से आप देखिए अपना समर्थन यहां जम्मू के डेली वेजर्स को देते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस वक्त जम्मू की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जम्मू के ही संवाददाता हमारे साथ अनिल जुड़ चुके हैं और अनिल से ही अपडेट लेंगे, उसके बाद आपको डोडा भी लिए चलेंगे। अनिल, जरा ताजा अपडेट दीजिएगा, किस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि इस बार चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा अगर चुनाव होते हैं। और जिसमें लगभग भाजपा ने साफ जाहिर किया है कि जो मात्र एक पार्टी है वो डेली वेजर्स पर जो है कितने की नजरें तरफ से बनाए बैठे हैं कि जो है वो कोशिश करना है और उस पर कई काम करती हुई नजर आ रही है। मगर उसी बीच अब अगर हम बात करते हैं, काफी लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 400 से अधिक दिन जो है वो हो चुका है और आपको बता दें कि बड़े स्तर पर जो है तमाम डेली वेजर्स की तरफ से ऐलान किया गया है कि 4 तारीख को जो है एक बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया जाना है। वसीम ने भी डोडा से हमारे साथ ज्वाइन किया है। ठीक है अनिल, आ रही हूँ आपके पास में। वसीम, वहां पर किस तरह से स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको बताया कि कल भी इन लोगों से हमने बात की, इन्होंने बताया कि काफी बरस से हम जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट करें अपनी डिमांड्स को लेकर, एसआरओ चोट के तहत हमें परमानेंट किया जाए। मगर जिस तरह से अब इन्होंने ये बताया कि 4 अक्टूबर से हम लोग जो है सड़कों पे बैठेंगे, काम छोड़ हड़ताल करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता भी सफर हो सकती है, क्योंकि अगर काम छोड़ हड़ताल ये लोग करेंगे तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर यही डेली वेजर काम करते हैं और कोविड में भी इन लोगों के साथ कई सारे वादे किए गए, आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनको बताया कि आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा, मगर अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। तो उसी को लेके 4 अक्टूबर से लोग सड़कों पे आएंगे, अपने काम छोड़ हड़ताल में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो सकता है कि अगर ये काम छोड़ हड़ताल करेंगे
तो आम जनता सफर हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेली वेज ही काम करते हैं। तो अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी तक हमारी बात को सुना नहीं गया है और एलजी साहब भी हमें टाइम नहीं दे रहे बातचीत करने का। तो इससे ये बता रहे हैं कि अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, हमारी बात जो 4 तारीख का टाइम इन लोगों ने दिया, अगर 4 तारीख से पहले हमारा मामला जो है उसको हल नहीं किया जाएगा तो आने वाले टाइम में हम प्रदर्शन करेंगे और इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। अनिल, जिस तरह से डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की पानी की सप्लाई को किस तरह से जारी रखा गया है या फिर बंद किया गया है? लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर सप्लाई को बंद किया जाता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, बीच का रास्ता निकालने की भी जरूरत थी ताकि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो? देखिए, साफ बात है कि बीच का रास्ता जो है वो तय होना चाहिए। हालांकि इससे पहले आपने देखा कि 25 और 26 तारीख का जो समय निर्धारित किया गया था, जिसमें पीडीडी एम्प्लॉयज की बात करते हैं, जिसमें इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जेई की बात करते हैं, तो उस बीच भी आपने देखा कि उन्होंने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि 25 और 26 तारीख को हम स्ट्राइक पर जाएंगे। मगर उसी बीच कल एक वार्ता होती है देर शाम को, और जिसमें लगातार काफी लंबी वो वार्ता चलती है और उसमें बैठक के दौर के बाद निर्णय ये निकल कर आता है। उस निर्णय में ये कहा जाता है कि किस दिन का समय निर्धारित किया जाता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 4 तारीख से पहले हो सकता है कि एक बड़ा बीच का रास्ता निकाला जाए। जिस तरह से पीडीडी के साथ बैठकर एक चर्चा हुई, हो सकता है कि इसी तरह से डेली वेजर्स के साथ बैठकर एक बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो काफी अब लंबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैंने पहले बताया कि 400 से अधिक दिन जो है वो इस समय हो चुके हैं। अलग अलग स्तर पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम प्रदर्शन देख रहे हैं। वसीम भी अभी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि इस बीच ये हो सकता है कि अगर 4 तारीख को इस तरह से बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलता है, हालांकि इससे पहले भी कई बड़े प्रदर्शन जो है वो पूरे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। वसीम, जिस तरह से दूरदराज का इलाका है जिला डोडा, और बहुत दूरदराज की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पर भी पानी की सप्लाई जो है वो बाधित हो सकती है। क्या लगता है प्रशासन की तरफ से जब प्रदर्शन होना है उससे पहले ही कोई आश्वासन देखने को मिल सकता है? देखिए, उम्मीदें तो इन लोगों की है कि 4 तारीख अनिल, मैं आ रही हूँ आपके पास। वसीम, 4 तारीख से पहले आप हमारा मामला जो भी है उसको हल कीजिएगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज जहाँ पे है, हम अलग अलग जिले की बात करें, राजौरी, पुंछ, हमारा जम्मू है, अगर पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो लोग भी सड़कों पे आ सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया कि आज सिर्फ पीएचई डेली वेजर सड़कों पे है, तो आने वाले टाइम में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डेली वेजर हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हमारे हैं, वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सड़कों पे आ सकते हैं। तो उसके बीच में ही सरकार को कोई डिसीजन लेना चाहिए। और बड़ी बात इसमें यह है कि इन लोगों ने ये भी बताया कि अपोजिशन पार्टीज के लोग जो भी हैं, जो हमारे घरों के अंदर आते हैं, हमें ये भरोसा दिलाते थे कि आपकी बात को सामने रखा जाएगा, उसको हल किया जाएगा। वो लोग भी अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे कई सारे देखने को मिल रहे हैं। उम्मीदें ये है कि जल्द से जल्द इनका मामला जो है उसको हल करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा अनिल? क्योंकि जिस तरह से चेतावनी जारी कर दी गई है कि चुनावों में पूरी तरह से भाजपा का बहिष्कार किया जाएगा, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जिसकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था, मोदी जी की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया था कि सबसे पहले डेली वेजर्स को ही पक्का किया जाएगा। देखिए, काफी ज्यादा असर जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि काफी अगर हम देखें कि काफी संख्या अगर किसी चीज को अगर हम आकलन करते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि इस तरह से अगर बहिष्कार होता है भाजपा का, तो भाजपा पर इस बार चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज है या 525 के चुनाव है या फिर विधानसभा के चुनाव है या फिर लोकसभा के चुनाव है, तो काफी ज्यादा असर जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर पर जो है वो भाजपा के ऊपर बादल जो है वो डेली वेजर्स की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सियासत को लेकर किस तरह से समीकरण बदल सकता है अगर इसी तरह से रहा तो? देखिए, आपको याद होगा हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है रविंद्र राणा जी जब डोडा आए थे, मैंने पहला ही सवाल यही पूछा था कि कब तक डेली वेजरों का मामला जो है हल किया जाएगा। तो उन्होंने बताया था मैं यहाँ से जाके एलजी साहब से बड़ी मीटिंग करूंगा और ये सारे मामले जो भी डेली वेजर हो या बाकी सारे मुलाजिम है, इनकी बात को रखा जाएगा। मुझे लगता है अभी तक वो हल नहीं मसला हुआ। अगर हल मसला हुआ होता तो ये लोग आज सड़कों पे नहीं होते। और बड़ी बात, जिस तरह से आपने बताया कि इलेक्शन आने वाले टाइम में अगर होंगे तो ये लोग जो है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं या जो इलेक्शन के लिए जो लोग भी उतरेंगे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी इनने जो बात रखी है,
हम लोग इलेक्शन में कोई भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो उनको आगे आना चाहिए, इनकी बात को रखना चाहिए, इनकी बात को सुनना चाहिए, ताकि जो भी इनकी दिक्कतें वो हल लाखों की होगी। और तादाद में जब मैं वोटर्स बनते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए तो 60,000 से ज्यादा की तादाद इन लोगों की है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बहिष्कार करते हैं तो समीकरण बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए, अनिल आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से डेली वेजर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ी चेतावनी जारी कर रहे हैं, और अगर ये चेतावनी सच साबित होती है तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज में यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा बवाल जो है वो खड़ा हो गया है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म पहनने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य ने यहां कॉलेज प्रशासन के आदेश को साफ तौर पर मानने से मना कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने 8 सितंबर को आदेश जारी कर दिया कि सभी स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई है, लेकिन इस पर विवाद अब बन गया है। यहां पर आप देखिए ये पूरा माजरा क्या है, इस पर भी पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अगर कॉलेज के अंदर आपको आना है तो आपको यूनिफॉर्म पहननी है, और अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं तो फिर कॉलेज प्रशासन किस तरह से कार्यवाही करेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त की बड़ी ताजा अपडेट आप देख रहे हैं एमएएम कॉलेज से, जहां पर स्टूडेंट्स का लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो जारी हो चुका है, और यूनिफॉर्म पहनने पर ये पूरी तरह से विवाद जो है वो उत्पन्न हो गया है। अब देखना ही होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक धड़ा जो है वो ये चाहता है कि यूनिफॉर्म पहनी जाए, लेकिन दूसरा धड़ा ये चाहता है कि यूनिफॉर्म ना पहनी जाए। अब देखना ही होगा कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कुछ यहां पर फैसले जो है वो लिए जाएंगे। शिल्पा हमारी संवाददाता ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। शिल्पा, किस तरह से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई बात सामने आई है? देखिए, एमएएम कॉलेज जो कि काफी ज्यादा चर्चों में रहता है और हर बार जो है वो कोई ना कोई प्रदर्शन हंगामा जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर आज सुबह आपको बताते चले कि इस तरीके से छात्रों ने पूरी तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया गया और काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला। मुद्दा ये था कि यूनिफॉर्म यानी कि जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने 8 नोटिस निकाला गया, और नोटिस में साफ तौर पर लिखा था कि जो भी बच्चे अब की बार आएंगे यानी कि 8 सितंबर के बाद जो भी बच्चे आएंगे तो उन्हें जो है वो यूनिफॉर्म डालनी है। यूनिफॉर्म के बिना कोई भी बच्चा जो है वो गेट के अंदर एंट्री नहीं करेगा, और एक नोटिस जो है वो गेट के बाहर लगा दिया गया। लेकिन कुछ बच्चों का ये कहना है कि उनकी एडमिशन जो है वो 18-19 को हुई है, तो आखिरकार ये किस प्रकार का नोटिस है, उनमें इस बात का जो है वो कोई भी ज्ञान नहीं था। यहाँ पर बच्चों ने रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया, और कुछ बच्चे, कुछ छात्र ऐसे पाए गए जो छात्र जो है वो सहमत भी नजर आए, लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आखिरकार वो यूनिफॉर्म क्यों डालेंगे। कॉलेज प्रशासन की बात करें तो उनके अधिकारियों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर यूनिफॉर्म। लेकिन शिल्पा, आपको नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है? यूनिफॉर्म अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉलेज के अंदर कोई शरारती तत्व घुस जाता है तो उसकी निशानदेही की जा सकती है। देखिए, इसी को लेकर कॉलेज प्रशासन के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यूनिफॉर्म डालने से डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट होगा, और जिस तरीके से बच्चे जो है वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आते हैं, तो यूनिफॉर्म डालने के तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है वो जरूर क्रिएट होगा। और इस वक्त जो है वो बच्चों को अंदर अलाउड किया गया है, लेकिन उन बच्चों का कहना है कि सुबह 9 बजे से लगभग 12 बजे तक उन्हें जो है वो बाहर रखा गया। जहाँ पर व्हीकल्स की मैं बात करूँ तो उनकी जो भी वाहन वो साथ में लाते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उन्हें भी बाहर ही था, वो व्हीकल भी बाहर ही थे, और अब उन्हें अलाउड अंदर नहीं किया गया है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जो पार्किंग है, पार्किंग की समस्या देखने को मिल रही है, और जो भी छात्र है वो बच्चे जो है अपने साथ वाहन लाते हैं, और वाहनों की वहाँ पर पार्किंग के लिए जो है वो जगह नहीं है। और कुछ बच्चे छात्र ऐसे हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो यूनिफॉर्म डालने के लिए तैयार नहीं है, और कुछ बच्चे जो है वो सहमत भी नजर आए हैं। और अब प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि वाहन भी बाहर हैं, बच्चे भी बाहर हैं? देखिए, इस वक्त जो है वो उन्हें एंट्री करने दी गई है, जिसमें साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अब बच्चों को जो है वो कल से यूनिफॉर्म डालनी है, क्योंकि 8 सितंबर तक नोटिस भी जारी किया गया। बच्चों का कहना है कि उनकी एडमिशन जो है वो लेट हुई है और उन्होंने कुछ समय मांगा, तो कहीं ना कहीं जो है कॉलेज प्रशासन ने इस वक्त जो है वो अलाउड कर दिया गया है, और कल से अब देखने को मिलेगा क्या बच्चे जो है, छात्र जो है, क्या वो यूनिफॉर्म। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल आप देखिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक उम्दा कदम जरूर उठाया गया है, जिसमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म के बिना आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। तो जाहिर तौर पर इस आदेश का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कॉलेज के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में कोई भी घटना होती है तो बाहर से
से आने वाले शख्स की निशानदेही हो सकती है और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। सितंबर माह के अंत में अब आप देखिए ठंडक का एहसास किस तरह से होने लगा है, जिससे भीषण गर्मी से अब लोगों को राहत मिल रही है और ऊपरी इलाकों में अब बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बात करें अगर ऐतिहासिक मुगल रोड की, तो वहां पर पीर की गली इलाके में धीरे धीरे बर्फबारी होने लगी है, जिससे वहां पर मौसम तो सुहावना हो गया है, लेकिन साथ ही साथ ठंडक भी काफी तरीके से देखने को मिल रही है और ठंडक का एहसास हो रहा है और ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन खूबसूरती का नजारा आप देखिए किस तरह से देखते ही बन रहा है। खास बात यह है कि जम्मू सूबे के कश्मीर संभाग को जोड़ने वाला यह ऐतिहासिक मार्ग अब यातायात के लिए बंद नहीं हुआ है और गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से अभी भी जारी है। तो फिलहाल सूरत हाल क्या कुछ है इस वक्त आप साफ तस्वीरों में भी देख रहे हैं, लेकिन सीधा इस वक्त रुख करेंगे। आकाश मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। आकाश, ताजा स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। जी अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, ये जो पीर पंजाल का एरिया है, इसका जो है मुगल शाहरा पर इस सीजन की पहली जो है बर्फबारी हुई और इस वक्त जो है मौसम जो है पिछले 2 दिनों से काफी खराब था। देर शाम से ही जो है स्नोफॉल शुरू हुई और पहली स्नोफॉल इस सीजन की हुई है और इस वक्त जो है उस एरिया में जो है 5 से 6 इंच जो है स्नोफॉल हुई है और जो है रोड जो है काफी स्लिपरी है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी अभी हमारी बात है, उनका कहना है कि जब भी इसके बाद आप घर से बाहर निकले ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आला अधिकारी से बात करके उसके बाद ही जो है इस रोड पर सफर करें। जी, और खूबसूरती का नजारा तो देखते ही बन रहा है। आपको नहीं लगता है कि टूरिज्म विभाग को भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है? हाँ जी, उस हवाले से बात करें, पिछले दिनों भी हमने वहाँ पे देखा कि टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे बिल्कुल भी जो है कोई भी जो है नया काम नहीं हुआ है। इस एरिया में मेन स्पॉट जो पीर गली में है वहाँ पे नेट की काफी दिक्कत थी, जो पिछले कई दिनों पहले जो है नेटवर्क को जो है काफी 2 नेटवर्क वहाँ पे लगाए गए हैं, नेटवर्क तो बहाल किया गया। वहाँ पे पानी की भी जो इस वक्त उस एरिया में काफी ज्यादा किल्लत है। ज़ियारत की बात करें, वहाँ पे दूर दूर से वहाँ पे टूरिज्म का स्पॉट के हवाले से बात करें, वहाँ ज़ियारत पे पानी भी नहीं है और उसके साथ साथ जो है इस वक्त टूरिज्म के हवाले से वहाँ कोई भी काम जो है इस वक्त तक नहीं हुआ। जी चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एक बड़ी अपडेट जरूर आकाश दे रहे थे कि किस तरह यहाँ पर खूबसूरती का नजारा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन प्रशासन ने उम्दा कदम जरूर उठाया है क्योंकि आवाजाही के लिए इस रास्ते को बहाल किया गया है। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरह से अब आगे जो है वो प्रशासन काम करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। पुंछ जिले के सीमावर्ती खड़ी करमाड़ा इलाके में एलओसी को पार करने की कोशिश करते सेना की गोलाबारी में यहां घायल हुए शख्स को इलाज के लिए जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। यासिर हुसैन नाम के इस शख्स को घायल अवस्था में ही यहां पुंछ अस्पताल लाया गया था, वहां से राजौरी के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट किया गया था और अब डॉक्टरों ने उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रेफर कर दिया है। तो जम्मू के वार्ड नंबर 73 लोअर गाड़ीगढ़ में ही यहां पुली का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि 3 वर्ष पहले बाढ़ के कारण ये पुली क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे आज तक दोबारा से नहीं बनाया गया है और इस पुली के निर्माण को लेकर कई बार प्रशासन से अवगत करवाने की बात कही गई। प्रशासन को अवगत करवाया गया, प्रशासन पर पूरी तरह से जोर डाला गया, जिसके बाद जम्मू नगर निगम द्वारा इस पुली के निर्माण कार्य का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक ये काम शुरू नहीं किया गया है। लोगों ने जम्मू नगर निगम से जल्द इस पुली का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की ताकि उन्हें राहत मिल सके। गाड़ीगढ़ एसडीएम ऑफिस के नाल दा पुल है, इसी 4 साल हो गए ने इसी डिगे दिन ते आन के उद्घाटन शुद्घाटन ते कर गए न ते आख लगे जी काम शुरू हो जाएगा। उस तो बाद कोई काम नहीं। आज किन्ने दिन हो गए, आज महीना होने लगा। 2 बंदे डिगे भी इत्थे स्कूल है, नाल बच्चे जाते हैं स्कूल। एसडीएम ऑफिस है, इत्थे स्कूल बच्चे अपना लोग आते हैं अपना काम करवाने वास्ते, कई बुजुर्ग आते हैं ते जनाब बड़ी मुश्किल है इत्थे पार उरार चढ़ने से। ते लिहाजा साड़ी जेड़ा मेयर है ਉਹਦੇ वास्ते फिर ਅਸੀਂ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ਤੁਸੀਂ उद्घाटन करके तो चले गए हो, अपना काम करके चले गए हो, बाकी काम कौन करेगा। ये एसडीएम ऑफिस के सामने लोअर गाड़ीगढ़ पुल है ਜਿਹੜਾ आम लोगों वास्ते साढ़े महल्ले वास्ते आन जान वास्ते रास्ता है। बजुर्गों ਨੂੰ खास करके बजुर्गों ਨੂੰ और छोटे छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ नाल स्कूल है भार्गव पब्लिक स्कूल है, इत्थे आंदे ने बच्चे, लेकिन कोई इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं है। कई बार असें सारे
ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾੜੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰਫ ਕਿਸੇ ਦਾ भी ध्यान नहीं गया। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में घर घर दूध की सप्लाई करने वाले गुज्जर तबके ने अब सरकार से अपने मन की बात कही है। यहां मंडाल जो ब्लॉक है वहां पर थलवाल इलाके में कुल्लों में अपना जीवन गुजारने वाले गुज्जर समुदाय ने सरकार से अपने कच्चे आशियानों के लिए बांस मुहैया कराने की अपील की है। गुज्जरों के मुताबिक यहां बारिश से उनके कच्चे कुल्ले क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इनका दोबारा निर्माण बांस के बिना संभव नहीं है। और इनके मुताबिक यहां डेयरी उत्पादकों के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू कर दी हैं और उन्हें भी राहत पहुंचाई है। लिहाजा उन्हें वन विभाग के जरिए बांस सप्लाई किए जाने चाहिए ताकि वो अपने आशियाने दोबारा से खड़े कर सकें। अब हमें थोड़ी दिक्कत है कि जो बरसात की वजह से ये कच्चे मकान हमारे होते हैं घास के और लकड़ के, ये बारिश की वजह से हर साल गिर जाते हैं। हम डीसी साहब और एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जो बम्बूस होते हैं महकमे जंगलात से ये इन लोगों को दिए जाएं ताकि ये दोबारा रिपेयर करके आने वाले जो सर्दियों का टाइम है वो आराम से निकाल सके, क्योंकि इतनी दिक्कत होती है हर साल के साल जब बारिश होती है ये लकड़ का घर होता है ये गिर जाता है, लकड़ है जो वो ख़राब हो जाती है। तो हमारी ये सरकार से अपील है कि जैसे पहले भी सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि इतनी स्कीमें निकाली है, जैसे डेयरी के लिए निकाली हैं, सब्सिडी के लिए निकाली हैं, हमारी गुजारिश है, विनती है कि हमें महकमे जंगलात से बम्बूस अलाट किए जाएं ताकि ये आने वाले जो सर्दियों के मौसम है वो निकाल सकें। जैसे आलमदीन ने बोला बम्बूस होते हैं जो बांस होते हैं जंगलात में, वो इनको मिलने चाहिए, उसमें रोक कोई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनके घर गिर चुके हैं, उनकी बहुत जरूरत है, उनके बनाने के लिए ये बांस चाहिए। बम्बूस कहते हैं इनको, हम बांस भी कहते हैं। बांस इनको मिले जल्दी से जल्दी, सर्दी आने से पहले ये घर बना लें तो घर की तैयारी हो जाए, ये भी सूखी हो जाए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।